साथियों, कर्मचारियों के लिए बोनस के संदर्भ में आदेश जारी हो चुका है और अब राज्य कर्मचारियों को बोनस के संदर्भ में एक अपडेट आदेश आ चुका है और इसके तहत ही अब जो बोनस के संदर्भ में जो अपडेट यहाँ पे सबके सामने यहाँ पे आ चुका है और इसके संदर्भ में यहाँ पे दे रखा है कि जो बोनस है वह राज्य कर्मचारियों को दिया जाएगा और वित्तीय वर्ष जो कि 23-24 के लिए 30 दिनों की प्रारब्धि के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। 30 डेज़ है और 30 डेज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर जो दे रखा है 23 और 24 है और यहाँ पर दे रखा है कि सरकारी कर्मचारी जो कि यहाँ 31/3/2024 को सेवा में हैं और थे और 1 अप्रैल 2024 को सेवा में बने रहेंगे तथा राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2017 के तहत वेतन मैट्रिक्स L12 में वेतन लेवल या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं या राजस्थान सरकार के सिविल सेवा नियम 2008 के तहत 4,800 रुपये का ग्रेड वेतन या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए वो बोनस के लिए हकदार यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा अपडेट रहेगा और बोनस के संदर्भ में यहाँ पे जो कि डिटेल दे रखी है कि 2023-24 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी है कि तदर्थ बोनस प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को वर्ष 2023-24 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा करनी होगी। वर्ष 2023-24 के दौरान लगातार 12 महीने की सेवा करने वाले पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस दिया जाएगा। 12 महीने तक की निरंतर सेवा के लिए अनुपातिक भुगतान यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा और पात्रता अवधि, महीनों की संख्या व निकटतम महीनों की संख्या में पूर्णांकित सेवा के संदर्भ में ली जाएगी। हालांकि 6 महीने से कम की सेवा के लिए निकटतम महीनों की संख्या में पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं होती है। तो ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा अपडेट रहेगा और वित्तीय वर्ष आपके सामने दे रखा है कि तीसरा पॉइंट हमारे पास में है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पात्र कर्मचारियों को देय तथा बोनस की राशि की गणना 31 मार्च 2024 तक वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी और 7,000 रुपये है अधिकतम राशि और इसके लिए यहाँ पे दे रखा है। तदर्थ जो बोनस है वो आपको 31 दिनों के वेतन के बराबर यहाँ पे बता रखा है कि 31 दिनों का जो माह का 31 दिन का जो माह होता है उसके बराबर यहाँ पे जो कि तदर्थ बोनस आपको मानकर दी जाएगी और बोनस की जो राशि है वह राउंड फिगर आएगी। अगर पॉइंटों में है तो राउंड फिगर आपके सामने यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पर जो कि एक और यहाँ पर अपडेट है जो कि यहाँ दे रखा है कि तदर्थ बोनस 75% राशि यानी बोनस की जो 75% राशि है नकद आपको दी जाएगी यानी आपकी सैलरी के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी और तदर्थ बोनस का 25% भाग है यानी कि 25% जो हिस्सा है वह संबंधित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि में खाते में जमा हो जाएगा, GPF के अंदर जमा हो जाएगा और यहाँ पर ये स्पष्ट यहाँ पर नज़र आ जाएगा यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर ये यहाँ पे आपको यहाँ जमा होता नज़र आ जाएगा। और असाधारण छुट्टी, देखिए छुट्टियों के बारे में ले रखा है जो कि दे रखी है बिना यानी कि लीव विदाउट पे है के मामले को छोड़कर अवधि अन्य प्रकार की छुट्टियों को पात्रता अवधि की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा। असाधारण छुट्टी यानी बिना वेतन की छुट्टी की अवधि को पात्रता अवधि से बाहर रखा जाएगा लेकिन तदर्थ बोनस के उद्देश्य से सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं गिना जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर है तो उसको लिए ये थोड़ा सा अपडेट रहेगा। और 31/3/2024 को छुट्टी पर जाने से तुरंत पहले प्राप्त अंतिम परिलब्धियों को तथा बोनस की पात्रता और गणना के प्रपोजल को ध्यान में रखा जाएगा। निलंबित कर्मचारी को दिए जाने वाला निर्वाह भत्ता पारिश्रमिक नहीं माना जाएगा और थोड़ा सा ये अपडेट रहेगा। और आगे भी आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि ये अपडेट है और जो कि सी पॉइंट है, जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को या उससे पहले सेवानिवृत्ति या चिकित्सा आधार पर अशक्तता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये भी अपडेट है, इसमें ध्यान रखा जाएगा। और तदर्थ बोनस के उद्देश्य से पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को की पात्रता पुनर्नियुक्ति के पश्चात वर्ष 2023-24 के दौरान की गई सेवा के आधार पर की जाएगी। और यहाँ पे दे रखा है एक अपडेट यहाँ पे भी है ई पॉइंट के अंदर और इसमें यहाँ पर दे रखा है
कि जिन कर्मचारियों ने 31/3/2024 को या इससे पहले सेवा से इस्तीफा दे दिया हुआ है उनको पात्र यहाँ पे नहीं माना जाएगा। और आगे भी दे रखा है यहाँ पे एच पॉइंट है, जो सरकारी कर्मचारी 31/3/2024 को प्रतिनियुक्ति पर थे, यदि उन्होंने विभाग के आदेश जो कि दे रखा है समय पर संशोधित के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते का विकल्प चुना है, इस आदेश के तहत बोनस के लिए पात्र हैं और तो उन्हें उधार लेने वाले संगठन द्वारा तथा बोनस को स्वीकार राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपडेट रहेगा। और इसी के साथ ही आपको आगे देखने को मिलेगा ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वायत्त संस्थाओं आदि में प्रतिनियुक्ति पर है, डिपुटेशन पर है और जिन्होंने विभाग के आदेश के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते का विकल्प चुना है, इस आदेश के तहत अर्थात बोनस के लिए पात्र होंगे। और यहाँ अपडेट रहेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों के लिए तथा बोनस की यहाँ पे घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जो बोनस है वह 75% नकद मिल रहा है और 25% हमारा जीपीएफ के खाते में यहाँ पे जमा होगा। और अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के जो कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पर ये उसका आनुपातिक रूप यहाँ पर अलग अलग भी रह सकता है।